नमस्ते। कल जो हुआ ना, वो कोई क्रिकेट मैच नहीं था। अरे भाई, वो तो एक पूरी की पूरी ब्लॉकबस्टर थ्रिलर फिल्म थी। सच कह रहा हूँ, ये कोई सेमीफाइनल नहीं था। ये तो बस दिलों की धड़कनें रोक देने वाला एक जबरदस्त मुकाबला था। बस इस नंबर को देखिए जरा, 499। अरे भाई, इतने रन एक टी20 मैच में। मतलब ये स्कोर ही अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है कि मैदान पर क्या गदर मचा होगा। और बात सिर्फ रनों की नहीं है, इन रनों में 34 छक्के थे। जी हाँ, 34 बार गेंद सीधी बाउंड्री के पार, दर्शकों के बीच। मतलब पावर हिटिंग का ऐसा नजारा कमाल था। और इसीलिए मैंने कहा था, ये क्रिकेट नहीं, एक ब्लॉकबस्टर थ्रिलर था। ये बात बिल्कुल 100% सही है। ये क्रिकेट से कहीं कहीं ज्यादा था। एक ऐसी थ्रिलर जिसका क्लाइमैक्स तो आखिरी गेंद तक किसी को नहीं पता था। तो चलिए, आज इसी थ्रिलर के हर एक सीन को, हर एक पल को परत दर परत खोलते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले सीन सेट करते हैं। जरा माहौल को महसूस कीजिए। जगह मुंबई का खचाखच भरा वानखेड़े स्टेडियम। मौका टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल। और आमने सामने दो सबसे बड़े दुश्मन, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। माहौल एकदम गर्म था। तो इस फिल्म का पहला एक्ट वो था संजू का सैमसन शो। ये कहानी थी भारत की विस्फोटक बल्लेबाजी की, और इसका हीरो था एक ही खिलाड़ी जिसके बल्ले से उस दिन सचमुच आग निकल रही थी, संजू सैमसन। हुआ ये कि इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीता और भारत को पहले बैटिंग के लिए भेज दिया। शायद उनका प्लान था कि बड़े मैच के प्रेशर में टीम इंडिया बिखर जाएगी, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि संजू सैमसन उस दिन बीस्ट मोड ऑन करके मैदान पर उतरने वाले थे। और यहाँ ना एक बड़ी दिलचस्प बात हुई। जब संजू सिर्फ 15 रन पर थे, उनका एक कैच ड्रॉप हो गया और इंग्लैंड को वो एक गलती 74 रनों की पड़ी। उसके बाद तो संजू ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। सिर्फ 42 गेंदों पर 89 रन। इंग्लैंड की गेंदबाजों को तो मानो धोकर रख दिया। और ये देखिए, ये जो जबरदस्त शुरुआत थी ना, उसका सबूत। आमतौर पर टी20 में पावर प्ले का स्कोर क्या होता है? करीब 45 रन। लेकिन यहाँ संजू और ईशान ने मिलकर भारत को 67 रनों तक पहुंचा दिया था। मतलब एक बड़े स्कोर की नींव तो यहीं रख दी गई थी। इरादे तो पहले ही ओवर में साफ हो गए थे जब जोफ्रा आर्चर जैसे गेंदबाज को एक चौका और एक छक्का पड़ा। उस दिन तो पूरा वानखेड़े स्टेडियम बस एक ही नाम से गूंज रहा था, संजू संजू। तो नतीजा क्या हुआ? संजू की वो शानदार पारी, और फिर आखिर में आकर शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या के जबरदस्त हिट्स। इन सब ने मिलकर भारत को 253 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया। और सुनिए, ये कोई मामूली स्कोर नहीं था। ये वर्ल्ड कप के किसी भी नॉकआउट मैच में बना अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। तो इंटरवल तक तो फिल्म पूरी तरह से भारत के हाथ में थी, लेकिन अब बारी थी दूसरे हाफ की। अब आने वाला था इंग्लैंड का जवाब। और क्या जवाब था वो? एक ऐसा जवाब जिसने मैच का पूरा रुख पलट कर रख दिया। अब 254 रनों का लक्ष्य देखकर तो सबको यही लगा होगा है ना, कि मैच तो अब अपनी जेब में है, बस औपचारिकता बाकी है। लेकिन भाई, क्रिकेट को यूं ही अनिश्चितताओं का खेल नहीं कहते, और ये बात बहुत ही जल्द साबित होने वाली थी। और फिर मैदान पर आता है ये 22 साल का लड़का जैकब बेथेल। एक ऐसा नाम जिसे शायद मैच से पहले ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन उस रात के बाद शायद ही कोई क्रिकेट फैन इस नाम को भूल पाएगा। इस लड़के ने जो किया ना, उसे बल्लेबाजी नहीं कहते, इसे कहते हैं कत्लेआम। सिर्फ 45 गेंदों में सेंचुरी। अरे, भारतीय गेंदबाजों पर ऐसा जालिमाना पलटवार किया कि वानखेड़े में बैठे हजारों लोगों के शोर पर एकदम से सन्नाटा छा गया। और विल जैक्स के साथ मिलके उसने जो पार्टनरशिप की, उसने तो मैच को पूरी तरह से इंग्लैंड की तरफ झुका दिया था। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि ये जो नामुमकिन सा टारगेट है ना, वो भी अब हासिल हो जाएगा। भारतीय फैंस की तो मानो सांसें ही अटक गई थी। और अब आता है इस फिल्म का तीसरा और आखिरी एक्ट, क्लाइमैक्स। एक हारी हुई बाजी, एक लगभग हारे हुए मैच को कैसे जीता जाता है, ये इस हिस्से में देखने को मिला। अब बारी थी भारत के पलटवार की। तो सवाल यह है कि ये वापसी हुई कैसे? इसके 3 हीरो थे। पहला, अक्षर पटेल का वो चमत्कारी कैच। दूसरा, आखिरी ओवर का वो हाई वोल्टेज ड्रामा। और तीसरा और सबसे बड़ा पल, बेथेल का वो रनआउट। मैच का मोमेंटम जो पलटा ना, वो पलटा फील्डिंग से। अक्षर पटेल ने हैरी ब्रुक का जो कैच पकड़ा, अरे वो कोई कैच नहीं था, वो जादू था। पीछे की तरफ भागते हुए और फिर वो डाइव। सही कहूं तो असली टर्निंग पॉइंट वही था। आप जरा आखिरी ओवर का सीन सोचिए। इंग्लैंड को चाहिए 6 गेंदों पर 30 रन। मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं। क्रीज पर अभी भी विस्फोटक बल्लेबाज थे। टेंशन अपने चरम पर थी। गेंद थी शिवम दुबे के हाथ में, और पहली ही गेंद, जी हाँ, पहली ही गेंद, और जैकब बेथेल रन आउट। वही खिलाड़ी जो पूरा मैच अकेले दम पर छीन कर ले जा रहा था, अब पवेलियन की तरफ वापस जा रहा था। उस एक पल में वानखेड़े का शोर आसमान चीर रहा था। हाँ, इसके बाद जोफ्रा आर्चर ने 2 एक बड़े शॉट जरूर मारे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और भारत ने ये सांसें रोक देने वाला मुकाबला 7 रनों से जीत लिया। क्या जीत थी! तो इस ऐतिहासिक जीत के साथ भारत ने फाइनल में तो अपनी जगह पक्की कर ली है, लेकिन जश्न अभी अधूरा है, क्योंकि असली मंजिल, असली इम्तिहान अब सामने है। 8 मार्च जगह होगी अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मौका टी20 वर्ल्ड कप का ग्रैंड फिनाले, और सामने होगी न्यूजीलैंड, वो टीम जिसके साथ हमारी कुछ पुरानी यादें, कुछ पुराने हिसाब किताब बाकी हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2019 और 2023 में जो दिल टूटा था,
उस हार का बदला इस बार पूरा होगा? क्या टीम इंडिया ये वर्ल्ड कप उठाएगी? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।